सर मुझे ये बताएं कि ऐसे बच्चे जो इस प्रॉब्लम के साथ आपके पास आते हैं, आप उनकी सर्जरी करते हैं, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे इन बच्चों की आवाज़ भी प्रॉपर नहीं होती, इन बच्चों को साइकोलॉजिकली भी एक सोसाइटल प्रेशर है उस पर, वो हमारी सोसाइटी में आप जानते हैं कि किस तरह से। तो क्या स्माइल एंड स्पीक सेंटर इन सारी चीज़ों को टेकअप करता है अंडर वन रूफ, या फिर बच्चों को डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता है ये चीज़ें अवेल करने के लिए? देखें, स्माइल एंड स्पीक सेंटर बेसिकली कंप्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर प्रोवाइड करता है। राइट, हमारे पास आर्थोडोंटिस्ट हैं, हमारे पास स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास ऑडियोलॉजिस्ट हैं और प्लास्टिक सर्जन की पूरी टीम है। जब बच्चा हमारे पास पहले हफ्ते में आता है तो हम उसको आर्थोडोंटिस्ट के पास भेजते हैं। वो उनके तालू में प्लेट लगाते हैं, नाक को ऊपर उठाते हैं। होंठ का ऑपरेशन आमतौर पे 1.5 से 2 घंटे का होता है। बच्चा फिर ऑपरेशन के बाद होश में आता है, फिर हम वालिदैन के हवाले करते हैं। हफ्ते बाद आते हैं, उनके टांके निकल जाते हैं। जिस बच्चे का तालू का ऑपरेशन होता है उसमें हम आमतौर पर जो टांके लगाते हैं वो टांके जज़ब होने वाले लगाते हैं। तालू के ऑपरेशन के सिर्फ 2 मकसद हैं। एक तो मुंह और नाक के दरमियान में एक बैरियर आ जाता है, जो नेज़ल सिक्रीशन है वो मुंह में गिरने के बजाय वो गले के पिछले हिस्से में जाके गिरती है। दूसरा आवाज़ है। मैं और आप जब एक दूसरे की बात समझ पाते हैं तो वो उसकी वजह से कि हम सही बोलते हैं। अब बच्चा बोलना शुरू करेगा। हम आमतौर पे 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की उम्र तक बच्चे का वेट करते हैं तो कौन कौन से लफ्ज़ बोल रहा है। फिर हम वालिदैन से कहते हैं कि आप हमारे पास आएँ, स्पीच पैथोलॉजिस्ट से मिले, वो आपको गाइड करेगा कौन सा लफ्ज़ कैसे बोलना है। कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं स्पीच थेरेपी के बावजूद कि जिनकी आवाज़ में नुमायाँ बेहतरी नहीं हो पाती। उस सूरत में अगर स्पीच वाले हमें रिकमेंड करते हैं कि इसके तालू की लंबाई कम लग रही है और आप तालू लंबा करें, तो फिर हम तालू को लंबा कर देते हैं। उसके बाद बच्चे की आवाज़ में बहुत बेहतरी पैदा हो जाती है।